में एक 12 साल का लड़का आर्यन रहता था। वह पढ़ाई में तेज और दोस्तों में लोकप्रिय था। उसकी एक विशेष दोस्ती थी सिया से, जो उसके पड़ोस में रहती थी। सिया बहुत समझदार और बुद्धिमान थी और दोनों की दोस्ती गांव के दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बन गई थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का विक्रांत आया। वह शहर से था और नए माहौल में घुलने मिलने में कठिनाई महसूस कर रहा था। आर्यन और सिया ने उसे अपने साथ खेल में शामिल किया। शुरुआत में विक्रांत संकोच में था, लेकिन धीरे धीरे उसने आर्यन और सिया की दोस्ती का असर देखा और वह भी उनमें शामिल हो गया। आर्यन और सिया ने विक्रांत को अपने खेलों में शामिल किया। तीनों ने मिलकर खेलना शुरू किया और विक्रांत की मुस्कान वापस लौटने लगी। तीनों का समय हंसी मजाक में बीतने लगा। विक्रांत ने आर्यन और सिया को अपने शहरी जीवन के बारे में बताया, जिससे उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। एक दिन गांव में एक बड़ा खेल प्रतियोगिता आयोजित हुआ। आर्यन ने सोचा कि वह और विक्रांत मिलकर क्रिकेट में भाग लेंगे, लेकिन सिया ने कहा, हमें सही तरीके से अभ्यास करना होगा। उन्होंने कई दिन तक अभ्यास किया। प्रतियोगिता के दिन आर्यन और विक्रांत ने पूरी मेहनत की, लेकिन मैच हार गए। आर्यन निराश हुआ, लेकिन सिया ने उसे समझाया, जीत और हार दोनों जीवन का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण है कि हमने साथ में खेला और कोशिश की। कुछ समय बाद विक्रांत ने गांव में एक समस्या देखी। गांव के बच्चे अक्सर पढ़ाई में कमजोर थे। विक्रांत ने आर्यन और सिया से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने एक अध्ययन समूह बनाया, जिसमें वे बच्चों को पढ़ाने लगे। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में अच्छा करने लगे। सभी ने उनकी मेहनत की सराहना की। यह देखकर विक्रांत को खुशी हुई और उसने महसूस किया कि सच्ची मित्रता न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी होती है। एक दिन गांव में एक त्योहार आया। सभी बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे थे। विक्रांत को एक ऐसा काम सौंपा गया जो बहुत मुश्किल था। उसे एक नृत्य प्रदर्शन का नेतृत्व करना था, लेकिन कुछ दिन पहले विक्रांत बीमार पड़ गया। आर्यन और सिया ने विक्रांत का ख्याल रखा। वे न केवल उसकी मदद करते रहे, बल्कि उन्होंने नृत्य की भी पूरी तैयारी की। जब त्योहार का दिन आया, विक्रांत ने अपनी बीमारी के बावजूद प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने तीनों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और सबने उनकी सराहना की। इस अनुभव ने विक्रांत को सिखाया कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे का सहारा देना कितना महत्वपूर्ण है। आर्यन और सिया ने उसे प्रेरित किया कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन, सिया और विक्रांत ने मिलकर कई नई गतिविधियों की योजना बनाई। उन्होंने खेलों में भाग लिया, नाटक किए और समाज सेवा की। उनकी मित्रता और मजबूत हो गई थी। कुछ साल बाद जब सभी बड़े हो गए, आर्यन ने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलेगा। सिया और विक्रांत ने उसका साथ देने का वादा किया। तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। वे समझ गए थे कि सच्ची मित्रता केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने में है। उन्होंने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए एक मिसाल स्थापित की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता का मतलब केवल मजे करना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है। मित्रता में सहानुभूति, समझ और एक दूसरे की मदद की भावना होती है, जो जीवन को और भी खूबसूरत बनाती है।